तो नमस्कार डियर स्टूडेंट। वर्डलाइनर सीरीज की आज हम तीसरी वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के विज्ञान विषय से संबंध रखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टफीज होती है। इसको हम स्टफीज या स्टेप्स के नाम से भी आपने सुनी होगी, स्टेप्स। इसको इंग्लिश में स्टेप्स लिखते हैं, हिंदी में कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। तो ये कान में होती है, कान में आपको 3 हड्डियां पाई जाती हैं, आपको बता चुका हूँ पहले ही। चलिए, कान में तीनों हड्डियों के नाम आपको पता है तो कौन कौन से हैं आप हमें कमेंट में छापिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप कहेंगे पर कहाँ होती है? तो जांघ में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से तापक्रम पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उस पर जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिकतम होता है। फिर उसके बाद जल ही नहीं रहता है, इससे कम जाने पर जल जम जाता है और बर्फ बन जाता है। ठीक है, बर्फ बनना शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलिए 4 पर। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। तो कुछ अयस्क और खनिज लवण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो वो है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का रासायनिक सूत्र कितना है? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, रुधिर की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी ब्लड में यदि कोई ब्लड की कमी है तो कौन सा? चिड़चिड़ापन, यानी जिसे हम एनीमिया रोग कहते हैं, हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सूखा रोग। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी किस में सहायक है? तो आप कहेंगे घाव को भरने में। घाव भर जाता है तो डॉक्टर साहब आपको विटामिन सी लेने को अर्थात फ्रूट वगैरह खाने को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, केले में अनिषेक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन पाया जाता है? अनिषेक जनन केले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8, तिल चट्टा में रुधिर रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता। तिल चट्टा एक छोटा सा प्राणी होता है, उसमें ब्लड का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तंबाकू में निकोटीन नामक का विषैला पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू में कैसा विषैला पदार्थ जहरीला होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, मूत्र का रंग क्यों पीला होता है? तो आप सभी जानते हैं, इस प्रश्न को रिपीटेड हो गया है। अगला क्वेश्चन है 11, और कह रहा है क्वेश्चन की बियर किण्वन से बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? किण्वन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से बनाई जाती है? किण्वन से। जबकि शराब जो होती है वो आसमन विधि से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो बियर कौन सी विधि से? किण्वन विधि, और आसमन विधि से शराब का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है? तो आप कहेंगे रिफ्लेक्शन के कारण। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। आसंजक बल के द्वारा लिफाफे पर डाक चिपकाए जाते हैं। कौन सा बल लगाया जाता है? तो आप कहेंगे आसंजक बल। ठीक है, बल, ससंजक बल और असंजक बल के बारे में आप डिटेल वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एंथ्रासाइड प्रकार का कोयला उत्तम गुणवत्ता वाला होता है। तो अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा है? साइट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। किलोग्राम तथा भार का मात्रक होता है न्यूट्रॉन। तो आप जो भी सामान खरीदते हैं वो उसका द्रव्यमान के बराबर खरीदते हैं, ताकि उसके भार के बराबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ हमें डीएम करके यानी डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पारासीजियम पारासीजियम गैलियम द्रव धातु होते हैं, जैसे सिस ठोस धातु होते हैं। पारा है, सीजियम है, यानी पारा है, सीजियम है, गैलियम है, ये आपके द्रव धातु होते हैं। कैसे धातु होते हैं? द्रव। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये द्रव धातुएं आपकी होती हैं। इसके अलावा और सभी क्या होते हैं? सभी के सभी ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ठोस धातुएं। वो धातुओं को ठोस से ही पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, -40 डिग्री सेंटीग्रेड तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट समान होते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वो मेजरमेंट है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। तो वो आपका है -40 डिग्री सेंटीग्रेड एवं माइनस के 40 फ़ारेनहाइट। कितना? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों के दोनों जो है आपके, ये बराबर बराबर यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18,
सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो आप सभी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या? प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका है क्वासिस्कोर नाम का रोग हो जाता है। क्वासिस्कोर नाम से जो रोग हो जाता है, तथा इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, और दूसरा कौन सा रोग है? तो वो आपका कौन सा है? मैरेस्मस नाम का रोग भी हो जाता है, मैरेस्मस नाम का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वासिस्मस और मैरेस्मस रोग किससे होते हैं? तो ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जल सोडियम स्वतंत्र अवस्था में जल उठता है, अतः इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। यानी सोडियम जो है एक आपकी धातु है, और सोडियम धातु जो है आपकी बहुत ही नरम धातु है। कैसी धातु है? नरम धातु। यह यदि वायु के संपर्क में अर्थात ऑक्सीजन के संपर्क में आ गई तो जलकर भस्म हो जाएगी, अतः इसको केरोसिन में रखा जाता है। क्योंकि केरोसिन में, मिट्टी के तेल में क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। सफ़ेद फास्फोरस का पानी में रखा जाता है, किस में रखा जाता है? यानी व्हाइट फास्फोरस जो होता है उसे रखा जाता है पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 22। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। चांदी है वो विद्युत का कैसा है? कंडक्टर है। यानी चांदी में विद्युत सबसे तेज भागता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। बहुत ही सुलझा हुआ प्रश्न है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 23, 24 नेक्स्ट। 24 कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, और 25 कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस है। CO2 आपके N2O, ये सब क्या है आपके? तो क्या आप ग्रीन हाउस प्रभाव वाली सभी गैसेस हैं। तो आइए, ये वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का 25th क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमने ऐसे ही और भी वीडियोस आपको देते रहेंगे बारी बारी से। लगभग आपको ऐसे ही करीब करीब 200 या 300 क्वेश्चंस आपको लर्न करवा देंगे। इससे बाहर नहीं जाने वाला कोई भी प्रश्न। बाकी के इसी प्रश्नों को आप समझ जाएंगे तो इन प्रश्नों से आप बहुविकल्पी के अलावा और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट आंसर, वो भी आप आराम से कर पाएंगे। लॉन्ग आंसर भी बना बना के लिख लेंगे। अतः यह तरीका आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।